लास्ट पार्ट में हमने डिक्शनरी तक किया था, हमने चेक किया था कि क्या हमारे पास x b में मौजूद है या फिर y b में मौजूद है। x हमारे पास की था तो इस वजह से उसने ट्रू रिटर्न किया था, y हमारे पास b डिक्शनरी में नहीं था इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न किया था। इस पार्ट में हम फॉर एल्स और वाइल एल्स देखेंगे कि क्या होता है और हम किस तरह यूज कर सकते हैं। हमने फॉर लूप और वाइल लूप ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन फॉर के साथ और वाइल के साथ हम एल्स कैसे यूज कर सकते हैं हम इसमें देखेंगे। तो फॉर एल्स लूप्स, तो ये एग्जीक्यूट होगा, executes a block of code a number of times depending on the sequence it iterates on। जो else है हमारे पास, जो false कंडीशन है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो कैसे फंक्शन वर्क करता है। अब हम else कंडीशन जो है देखेंगे कि else के साथ फॉल्स कंडीशन कैसे चलेगा। तो फॉल्स कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर लूप कैसे चलेगा। जो फॉर लूप है वो तो नॉर्मल उसी तरह ही चलेगा जैसे हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। एल्स कंडीशन जो है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब फॉर कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, इटरेशन उसकी एंड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो एल्स द एल्स क्लॉज इज ऑप्शनल, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसको यूज नहीं किया था तो ये ऑप्शनल है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं और एक लिस्ट, जो वेंडर है ये लिस्ट का नाम है। तो सिस्को HP Nortel एंड Juniper। मैंने एक लिस्ट क्रिएट की। अब मैं फॉर लूप यूज करूंगा, तो फॉर एलिमेंट इन एस यूज कर लेता हूँ, इन वेंडर्स। तो प्रिंट एलिमेंट, और अब मैं एल्स print the end of the list has been reached। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो मेरे पास सबसे पहले जो लिस्ट में मेरे पास एलिमेंट्स थे, जो डाटा स्टोर था लिस्ट में, वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हुआ। और वो किस तरह हुआ, हमारे पास ये लिस्ट है वेंडर्स, और जो एलिमेंट है ये टेम्पोररी वेरिएबल है। तो टेम्पोररी वेरिएबल में वन बाय वन जो लिस्ट में डाटा था वो स्टोर हुआ। तो पहले इंडेक्स 0 जो कि सिस्को है, सिस्को हमारे पास एलिमेंट में स्टोर हुआ और इसने फिर प्रिंट किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हमारे पास HP टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर हुआ और एलिमेंट हमने जो प्रिंट फंक्शन रखा हुआ है उसने प्रिंट कर दिया। और ये तब तक चलता रहा जब तक जो लास्ट एलिमेंट है या लास्ट डाटा था हमारे पास वो प्रिंट जब तक रह गया था, जब तक वो नहीं हुआ था। तो जब हमारा लास्ट एलिमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद फिर जो एल्स कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हुई है कि द एंड ऑफ द लिस्ट हैज बीन रीच्ड। अब हम अगला करते हैं, और अब हम करते हैं while else loop। तो a while loop executes as long as an user
specified condition is evaluated as true। तो जब तक कंडीशन ट्रू होगी व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो एल्स कंडीशन है, द एल्स क्लॉज इज ऑप्शनल। अगेन जो एल्स क्लॉज है ये ऑप्शनल है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यूज नहीं किया था, हमारे पास नॉर्मल व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ था। तो इस बार मैं रखता हूं x इज इक्वल टू 1 while x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो प्रिंट कर दे x। जब तक x जो है या तो 10 से लेस है या इक्वल हो जाए तो तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही x ग्रेटर हो जाएगा 10 से तो जो व्हाइल कंडीशन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब x इज इक्वल टू x प्लस 1, यहां पर x में हमारे पास हमने 1 स्टोर किया हुआ है। तो जब स्टार्ट में कंडीशन चेक होगी कि x क्या 10 से लेस या फिर इक्वल है या नहीं, तो अगर x लेस देन 10 हो तब भी हमारे पास जो लूप है वो चलेगा, और अगर x इक्वल टू 10 हो तब भी हमारे पास ये लूप चलेगा। लेकिन x जैसे ही 10 से बड़ा हो जाएगा, जैसे 11 x में स्टोर हो जाएगा, तो हमारे पास ये व्हाइल लूप नहीं चलेगा। तो यहां पर x में हमारे पास 1 स्टोर था, हमने 1 स्टोर किया, और इस लाइन में हमारे पास x वेरिएबल में ही हम 1 प्लस 1 तो 2 स्टोर कर देंगे। तो x में जो प्लस 1 करके हम x वेरिएबल में ही जो नया रिजल्ट होगा वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो x में पहले 1 था, तो ये इस लाइन में 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ पर x में मेरे पास 2 स्टोर हो जाएगा। तो यूं x जो है ये बार बार अपडेट होता जाएगा। x में जो वैल्यू स्टोर होगी, तो पहले x में 1 है, कंडीशन चेक होगी, फिर सारी लाइन एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद x में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो x में 2 स्टोर होगा, और दोबारा व्हाइल लूप में चेक होगी कंडीशन 2 लेस देन 10 है, अगेन एग्जीक्यूट होगी, ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगी, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 3 x में स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पर x में 3 स्टोर होगा, लेस देन 10 लेस देन इक्वल टू 10 है अगेन, तो ये कंडीशन ट्रू है, और ये चलता रहेगा। जब यहाँ पर हमारे पास x में 10 होगा तब इक्वल टू 10 की वजह से ये हमारे पास व्हाइल लूप चलेगा। तो यहाँ पर फिर वैल्यू जो है x की वो अपडेट हो जाएगी, x में हमारे पास 11 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 10 x में 10 स्टोर था प्लस 1 तो 11 हो गया, तो 11 x में स्टोर हो गया। तो अब जब कंडीशन चेक होगी तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, तो इस वजह से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब हम साथ एल्स लिखते हैं, एल्स प्रिंट out of the while loop x is now greater than 10। तो अब हम रिजल्ट देखते हैं। तो हमारे पास पहले x में 1 स्टोर था, देन वैल्यू जो है x में 2 स्टोर हुई और प्रिंट हुआ 2 एंड सो ऑन। हमारे पास जब 10 था तो हमने कंडीशन रखी थी कि 10 जो है x इक्वल टू 10 भी अगर होता है तो व्हाइल लूप चले। तो जब x में 10 स्टोर था तो 10 इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू थी, तो ये लाइन दोबारा चली, और ये हमारे पास जब प्रिंट हुआ तो हमारे पास 10 वैल्यू भी लास्ट में प्रिंट हुई है। लेकिन जब 11 हमारे पास हो गया, x में 11 स्टोर हुआ, तो व्हाइल लूप हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और उस वक्त हमारे पास जो एल्स क्लॉज था हमारा वो रन हुआ कि आउट ऑफ द व्हाइल लूप x इज नाउ ग्रेटर देन 10। अब हम यूज कर लेते हैं कि
इफ फॉर वाइल नेस्टिंग, तो उसके लिए मैं x इज इक्वल टू इसको इफ I in x और if लेंथ x की अगर ग्रेटर देन 3 है तो प्रिंट कर दे x और लेंथ x। तो ये जो हमने अगेन इफ यूज किया, ये हमारे पास इफ नेस्टिंग, तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ है। अगर मैं यहां पर, तो ये हमारे पास पहला इफ था और इफ के अंदर हमने एक और कंडीशन लगाई है कि अगर आई एग्जिस्ट करता है एक्स में, एक्स जो कि हमारे पास स्ट्रिंग है, तो फिर दोबारा दूसरी कंडीशन देखे कि ये भी कंडीशन देखे कि इफ जो लेंथ है एक्स की या फिर जो ये स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है, जो लेटर्स यूज हुए, नंबर ऑफ लेटर्स, क्या वो ग्रेटर देन 3 है या नहीं। तो अगर ग्रेटर देन 3 है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाए कि प्रिंट एक्स जो कि हमारे पास स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ जो है वो दोनों प्रिंट हो जाए। तो अब अगर हम प्रिंट करें तो हमारे पास सिस्को जो कि एक्स था और 5 जो है ये लेंथ है। तो अगर हम इसके लेटर्स गिने 1 2 3 4 5, तो लेंथ जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग की लेंथ गिन के हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो अब हम करते हैं सिस्को इज इक्वल टू 5, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 4 5 6, लिस्ट 2 इज इक्वल टू 10 20 30। for I in list 1 और for j in list 2 और प्रिंट हो जाए I मल्टीप्लाई बाय j। तो ये हमारे पास पहला फॉर लूप है और ये वाला जो फॉर लूप है ये नेस्टेड है। फॉर लूप के अंदर मैंने एक और फॉर लूप यूज किया, तो फॉर नेस्टेड। तो अब हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो 40, क्योंकि जो हमारे पास आउटर फॉर लूप है वो लिस्ट 1 से आई में 1 बाय 1 वैल्यूज स्टोर होंगी और जो इनर लूप है उसमें जे में लिस्ट 2 से 1 बाय 1 वैल्यू स्टोर होगी। तो सबसे पहले आई में हमारे पास 4 स्टोर हुआ और जब आई में 4 स्टोर हो गया तो इनर फॉर लूप में जे में हमारे पास लिस्ट 2 की जो पहला एलिमेंट था वो स्टोर हुआ जो कि है 10। तो हमारे पास जब हमने आई मल्टीप्लाई जे किया तो हमारे पास आउटपुट 40 आया। नेक्स्ट में हमारे पास जब तक ये जे कंडीशन पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक ये आउटर लूप दोबारा अपडेट नहीं करेगा टेम्पररी वेरिएबल को। तो जे में हमारे पास सबसे पहले 10 स्टोर था, दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जे में 20 स्टोर हो जाएगा और आई में हमारे पास वही पुरानी वैल्यू होगी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 नेक्स्ट टाइम में, तो 4 मल्टीप्लाई 20 जो कि 80 बनता है। तो हमारे पास जो सेकंड आइटरेशन हुई उसमें हमारे पास 80 आउटपुट हुआ। अगेन लिस्ट में हमारे पास वैल्यूज मौजूद है जो कि हमारे पास लास्ट वैल्यू मौजूद है जो कि 30 है। तो जे में हमारे पास अब 30 है और आई में हमारे पास वही 4 है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे पास रिजल्ट जो है 120 आया। जब हमारे पास अब लिस्ट 2 जो है वो
उसके एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं, उसका डाटा जो है वो कम्प्लीटली हमने टेम्पररी वेरिएबल में 1 बाय 1 स्टोर कर लिया है। तो अब हमारे पास आउटर लूप की जो टेम्पररी वेरिएबल है वो अपडेट हो सकता है। तो पहले 4 था, अब हमारे पास 5 हो जाएगा यहाँ पर। और जब 5 होगा तो अगेन जब इनर लूप चलेगा तो इनर लूप में हमारे पास जे में 1 बाय 1 वैल्यूज पहले की तरह स्टोर होंगी 1 बाय 1। और जब तक ये फॉर लूप एंड नहीं हो जाता, जो फॉर लूप ऊपर बाहर वाला फॉर लूप है ये दोबारा अपडेट नहीं हो सकता। तो अगेन जब आई मेरे पास 5 हो गया तो जे जो है ये हमारे पास 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि हमारे पास 50 बनता है। और नेक्स्ट टाइम जब आइटरेट हुआ तो हमारे पास जे अपडेट हुआ, जे में हमारे पास 20 आ गया और आई में हमारे पास 5 ही था। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि 100 बनता है। और नेक्स्ट टाइम में हमारे पास जे की वैल्यू अगेन अपडेट हुई और इस बार यहाँ पर जे में 30 स्टोर होगा और आई में हमारे पास 5 ही स्टोर होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारे पास 150 आंसर आया। और अब क्योंकि लिस्ट 2 के जितने एलिमेंट थे, जो डाटा लिस्ट 2 में पड़ा था वो 1 बाय 1 हमने एलिमेंट टेम्पररी वेरिएबल जे में स्टोर करके हम 1 बाय 1 स्टोर करते रहे। तो लिस्ट 2 जो है उसके सारा डाटा हम 1 बाय 1 स्टोर कर चुके। अब अगेन जब वो आउटर लूप पे जाएगा तो आई की वैल्यू अब अपडेट होगी, तो हमारे पास अब 6 स्टोर होगा आई में। तो अब जब आई में 6 स्टोर है तो जे जो है जे अगेन 1 बाय 1 लिस्ट से वैल्यू जे में स्टोर होती जाएगी। तो अब हमारे पास आई में 6 वैल्यू है, जे में हमारे पास सबसे पहले 10 स्टोर होगा, देन 20, देन 30। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 होगा। नेक्स्ट में हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 20 जो कि 120 होगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 30 जो कि 180 होगा। तो ये इस तरह से आइटरेशन हमारे पास हुई है। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई मैं कर लूं कि यहाँ पर 1 2 3 रख लूं तो अब हमारे पास तो 10 20 30 और नेक्स्ट में हमारे पास क्योंकि पहले हमारे पास I1 था और लिस्ट 2 में हमारे पास 10 20 30 पड़ा हुआ है। तो जे में हमारे पास क्या आ रहा है, जे में 10 20 30। तो 10 मल्टीप्लाई 1 हुआ, फिर 20 मल्टीप्लाई 1 हुआ, फिर 30 मल्टीप्लाई 1 हुआ और हमने जो प्रिंट फंक्शन रखा हुआ है तो वो प्रिंट होता रहा। नेक्स्ट में हमारे पास फिर 2 पड़ा होगा आई में 2 स्टोर होगा। अगेन जब जे चलेगा, जे में 1 बाय 1 लिस्ट 2 की वैल्यू स्टोर होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि हमारे पास 20 बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40 आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 जो कि 40 आंसर आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 30 जो कि 60 आता है। और नेक्स्ट में हमारे पास आई में 3 स्टोर होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60 और 3 मल्टीप्लाई बाय 30 90 हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो यूं हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप वर्क करता है। अब हम करते हैं x इज इक्वल टू 1 while x is less than equal to 10, z is equal to 5, x हम दो तरीके से x प्लस x में ही वैल्यू को मजीद ऐड कर सकते हैं। एक है प्लस इक्वल टू 1 और इसका यही मतलब है, अगर मैं इस कमेंट के साथ लिख लूं कि अगर मैं यूं x इज इक्वल टू x प्लस 1, अगर मैं ये लिखूं इस तरह से लिखूं या फिर यूं लिखूं, दोनों से हमारे पास आंसर x में सेम ही होगा, रिजल्ट जो होगा वो सेम रिजल्ट सेव होगा x में। सो अब मैं while में एक और while यूज करता हूं, तो while z is less than equal to 10 print z और z प्लस इक्वल टू 1। अगेन यहां पर z इज इक्वल टू z प्लस 1। तो अगर आप ये लाइन लिखना चाहें या फिर ये आपकी अपनी चॉइस है, रिजल्ट दोनों का सेम ही होगा। तो अब अगर इसको मैं डिस्प्ले करूं तो मेरे पास 5 6 7
सबसे पहले हम x में 1 स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद while में हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या x जो है लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं। तो x में हमारे पास 1 स्टोर है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि ट्रू है। तो while लूप के अंदर हमने एक और वेरिएबल लिया, z में हमने 5 स्टोर किया और x को हमने आइटरेट किया, इंक्रीमेंट किया। हमने x में वैल्यू 1 ऐड किया, जो वैल्यू पहले x में पड़ी थी तो उसमें 1 को मजीद ऐड किया, तो 1 प्लस 1 जो कि 2 होगा, तो x में हमारे पास 2 स्टोर हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 5 है और x प्लस इक्वल टू 1 के बाद x हमारे पास 2 हो जाएगा। तो जब z 5 हुआ, z हमने 5 रखा हुआ है, तो जो हमने नेस्टेड वाइल लूप यूज किया उसमें हम जो कंडीशन यूज करें वो है कि z लेस देन इक्वल टू 10, कि क्या z लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं। अगर लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये वाइल लूप जो है ये भी एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट फंक्शन हमारे पास रन हो जाएगा और उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा, मींस के z में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो z में सबसे पहले जो 5 स्टोर था, तो लेस देन इक्वल टू 10 जो कि ट्रू है, हमारे पास सबसे पहले 5 डिस्प्ले हुआ। उसके बाद फिर हमारे पास हमने एक वैल्यू ऐड की z में, अब हमारे पास z में 6 स्टोर है, तो 6 लेस देन इक्वल टू 10, अगेन ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास प्रिंट हो गया 6 और हमने एक वैल्यू मजीद ऐड होगी z में, तो अब 7 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने z को इंक्रीमेंट किया, एक वैल्यू ऐड हो गई, अब हमारे पास z में 8 है एंड सो ऑन, ये अप टू 10 तक रन हुआ। जब 10 हुआ लेस देन इक्वल टू में हमने जब कंपेयर किया तो 10 इक्वल टू 10 की कंडीशन ट्रू हुई और हमारे पास प्रिंट z जो है यहाँ पर 10 डिस्प्ले हमें हो गया। तो उसके बाद हमने जब वैल्यू एक और ऐड की z में, तो हमारे पास अब z में वैल्यू 11 है। तो अब जब कंडीशन चेक होगी कि क्या z लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं, तो z में वैल्यू 11 है, तो ये जो नेस्टेड वाइल लूप है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद फिर वापस जब x कंडीशन चेक होगी ऊपर, तो x में अब हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि ट्रू है। अगेन यहाँ पर z हमारे पास z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहाँ पर x में हमारे पास अब 1 ऐड होकर x में वैल्यू 3 स्टोर हो जाएगी। तो z इज इक्वल टू 5 अगेन और x में हमारे पास वैल्यू 3 स्टोर है। अब हम दोबारा चेक कर रहे हैं z लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं, तो 5 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि ट्रू है। तो इसी तरह ये सारा दोबारा चलेगा जब तक z 11 ना हो जाए। जब z 11 हो जाएगा तो x की कंडीशन दोबारा चेक होगी, जो बाहर का लूप है वो उसकी कंडीशन चेक होगी, तो x में हमारे पास वैल्यू जो है अगेन लेस देन इक्वल टू 10 है। तो ये इस तरह चलता रहेगा जब तक हमारे पास ओवरऑल x की वैल्यू जो है वो 11 ना हो जाए। जब 11 हो जाएगी तो ये ओवरऑल जो ये सारा वाइल लूप है ये नहीं चलेगा। और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हम इनर वाइल लूप की कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी इनर लूप की, तो तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा और इसकी कंडीशन जब फॉल्स होगी तब हम बाहर वाली कंडीशन जो है उसको हम देखेंगे। तो ये यूं चलेगा। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं कि हम फॉर नंबर इन रेंज 10 if 5 is less than equal to number, और मैं एक और कंडीशन अगर यूज करूं कि लेस देन इक्वल टू 9, तो अब हमारे पास हमें प्रिंट कर दे नंबर। तो अब जो टेम्पररी वेरिएबल नंबर है इसमें 1 बाय 1 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज 1 बाय 1 स्टोर होंगी, कि सबसे पहले 0 स्टोर हुआ और उसके बाद फिर हमने कंडीशन चेक की कि क्या 0 जो है वो इक्वल या फिर ग्रेटर है 5 से, और दूसरी कंडीशन हमने चेक की कि क्या लेस देन इक्वल टू 9 है या नहीं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है कि इक्वल हो 5 के या फिर ग्रेटर देन 5 हो, और इक्वल हो 9 की या फिर लेस देन 9 हो। तो अब हम जब रन करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो मेरे पास पहले 5 आउटपुट आया, फिर 6, फिर 7, 8, 9। तो जब नंबर में हमारे पास
0 से लेकर 9 तक की जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होनी थी, उसमें जब 5 स्टोर हुआ तो जो कंपेयर जब हमने किया तो 5 जो है इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और नंबर जो कि 5 है, तो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पर हमारे पास लेस देन की कंडीशन ट्रू हो गई, तो लेस देन 9 है, तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई, तो हमारे पास ये प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। और नेक्स्ट में हमारे पास 6 स्टोर था। जब नंबर वेरिएबल में 6 स्टोर हुआ तो हमने जब दोबारा कंडीशन चेक की तो अब हमारे पास 6 ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब हमने दोबारा कंपेयर किया तो 6 लेस देन 9 है, तो ये दोनों कंडीशंस जो है ये ट्रू हो गई, तो हमारे पास अगेन प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। और नेक्स्ट में हमारे पास 7 पड़ा था, अगेन ये ग्रेटर है और लेस देन 9 है, तो हमारे पास ये कंडीशन जो है ट्रू थी, तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया। तो अप टू 9 हमने जब हमारे पास 9 वैल्यू स्टोर हुई तो 9 ग्रेटर देन 5 है और 9 इक्वल टू 9 है, तो हमारे पास इक्वल कंडीशन जो है ये ट्रू थी। तो इस वजह से ये दोनों कंडीशन दोबारा ट्रू हुई और हमारे पास ये प्रिंट में 9 एग्जीक्यूट हुआ और हमारे पास डिस्प्ले हो गया।